ये क्या किया तुमने? क्या जरूरत थी सब बोलने की? अम्मा, उसकी हिमायत मत कीजिएगा। मेरा दिमाग पहली बात खराब हो रहा है, ये ना मैं आपको कुछ उल्टा सीधा बोलता हूँ। तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, अकल ठिकाने लगा दूंगी तुम्हारी। पता था मुझे, पता था कि आपको वही ठीक लगेगी, क्योंकि मेरे मुकाबले में कोई भी दूसरा बात करेगा आपको वही ठीक लगेगा। इतने बड़े हो गए हो तुम, मगर तुम्हारे बचपन के गिले नहीं गए। देखो बेटा, मैं किसी की हिमायत नहीं कर रही और ना ही ये फैसला कर रही हूँ कि तुम दोनों में से कौन ठीक है। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुमने जो कुछ भी बोला बहुत गलत था और तुम्हारा अंदाज भी बहुत नामुनासिब था। जिन हालात में तुमने शिफा से निकाह किया, मुझे वो रजी सब कुछ बता चुका है और जो कुछ समाहिर ने किया उसका मुझे बहुत सदमा है। उसकी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी, ना मैंने ना उसकी माँ ने। फिर भी शिफा और समाहिर के बीच जो कुछ भी हुआ सो हुआ। मगर अब तो तुमने निकाह कर लिया है तो उसको जताते क्यों हो? महक को तो जब भी पता चलता उसका यही रद्द अमल होता। नहीं, अगर ये चुप रहती, खामोश रहती तो मामला संभल सकता था। ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हें क्या लगता है तुम महक को सब कुछ बता देती और वो शिफा की मौजूदगी में तुम्हारी दूसरी बीवी बनने को तैयार हो जाती? देखो तकी, अब क्या इस बात पर तुम सारी जिंदगी शिफा को ताना देते रहोगे कि उससे निकाह करने की वजह से महक तुम्हें छोड़कर चली गई? क्या शिफा की मौजूदगी सारी जिंदगी? आपका क्या ख्याल है, ये शादी में सारी जिंदगी निभाऊंगा? ये निकाह मैंने उसका मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए किया था, अब आगे वो अपना बंदोबस्त खुद करेगी। क्या? तो आपको क्या लग रहा है अम्मा, इस अजीबोगरीब शादी को मैं सारी जिंदगी निभाऊंगा? ना ये लव मैरिज है, ना ये अरेंज मैरिज है, ना मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, ना प्यार करता हूँ, ना मुझे वो बुरी लगती है अम्मा। बस साथ-साथी तौर पे हम लोग मिले जैसे दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती हूँ। मेरी प्यारी अम्मा जान, इस ख्याल को अपने ज़हन से निकाल दें, क्योंकि हमारा साथ बस यहीं तक था। अरे अपनी तरफ से तो तुमने बड़ा एहसान किया था ना निकाह करके। उस बेचारी बच्ची का तो सोचो, उसके दिल पर क्या गुजरेगी जब उसे पता चलेगा कि तुमने तो निकाह से पहले ही फैसला कर लिया था उसे छोड़ देने का। हद है, इससे तो अच्छा था तुम उसका निकाह उस पागल से हो जाने देते। कम से कम वो उसे छोड़कर जमाने भर में रुसवा तो ना करता। बेचारी बच्ची, आपकी वो जो बेचारी बच्ची है ना, वो भी यही चाहती है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो जाके उससे पूछ लें। हाँ हाँ, जाहिर है जितनी बकवास तुमने की है और जिस तरह तुम हर वक्त उसे ताना देते रहते हो निकाह का, उसकी जगह कोई भी होता तो वो यही सोचता। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम ये फजूल ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वरना मैं सचमुच तुम्हारी तबीयत सेट कर दूंगी। भला बताओ क्या हो गया आजकल के बच्चों को? निकाह ना हुआ, गुड्डे गुड़िया का खेल हो गया। मैंने तुम्हें दुनिया भर के तानों से बचाया, उसका ये नतीजा निकला कि मैंने जिससे मोहब्बत की वही मुझे छोड़ के चली गई। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है। काश मैंने ये गलती ना की होती। शिफा बेटा, रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ। मैं जानती हूँ तकी ने जो कुछ कहा तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, मगर बेटा उसकी आदत है बगैर सोचे समझे बोलना। तुम देखना, अभी जब उसका गुस्सा उतरेगा ना तो लगेगा ही नहीं कि अभी उसने इतनी बकवास की थी। मैं आपके लिए चाय बना ली थी, लेकिन सामान नहीं है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटी, रजी गया है अभी तुम्हारी जरूरत का सामान लेने। अगर कुछ रह भी गया तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। आप सबीन को भी ले आती? हाँ बेटा, उसे भी ले आऊंगी किसी दिन। इस वक्त तो बहुत जल्दी में मैं आई। दरअसल कल तो हम तकी के अब्बा से डरे डरे बैठे थे। उनका मिजाज जरा मुख्तलिफ है, पता ही नहीं चलता। कभी बड़ी से बड़ी बात पर कुछ नहीं कहते और छोटी से छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है उन्हें।
बताया था सुमार भाभी ने एक दफा। कल मैंने रजी के हाथ चुपके से तुम्हें खाना भिजवाया था, मगर वो कहने लगी कि अरे किसी को शिफा का ख्याल है भी कि नहीं। उसको अलग घर लेके देने का ये मतलब नहीं है कि तुम लोग उसे लाताल्लुक ही हो जाओ, उसको जरूरत का सामान पहुंचाओ। बस ये सुनकर तो मैं खुश हो गई, फौरन गाड़ी में बैठ के चली आई। बस अभी रजी गया तुम्हारी जरूरत का सामान लेने। शुक्र है आज उसे दफ्तर देर से जाना था। ऐसे ही हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। तकी, अरे कहाँ भागे चले जा रहे हो? अम्मा फिरदौस साहब का फोन आया, उन्होंने स्टूडियो बुलाया। तुम बुखार में भूख रहे हो, अगर एक दिन नहीं जाओगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? अम्मा आप नहीं समझेंगी ना। अच्छा मैं रात को लेट हो जाऊंगा। मेरी बात तो सुनो। रात को आके सुनूंगा। पेट्रोल भी खत्म हुआ है। अच्छा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उफ़ो, कितना जिद्दी है ये लड़का। इतना तेज बुखार चढ़ा हुआ है फिर भी निकल गया। यार तकी तुम बहुत बड़े बेवकूफ आदमी। अगर उस दिन कोई इमरजेंसी हो गई थी तो कम से कम हमें इन्फॉर्म तो कर देते। वो तो हुआ ये कि उस दिन मेरी खालाजाद बहन का इंतकाल हो गया और हमें शूट कैंसिल करनी पड़ी, वरना तुमने तो हमें फंसा ही दिया था। आई एम रियली सॉरी सर, वो बस इमरजेंसी में जाना पड़ा, बताने का ख्याल ही नहीं रहा। चलो खैर कोई बात नहीं, बैठो, अब तुम आ गए हो, बाकी के सीन आज कर लेते। हाँ मुनीब, वो एग्रीमेंट बना के ले आओ, तकी आ गया। मैं अपने न्यू सीरियल का लीड रोल तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ। रियली सर? हाँ, स्क्रिप्ट देखो और कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। थैंक यू सो मच सर। सलीमा, सलीमा जी खाने का क्या हुआ? हाँ बस तैयार होने वाला है, लगाती हूँ अभी। उस नालायक की किसी ने खैर खबर ली है या नहीं? लो देखो, रात के 10 बज गए, अभी तक इसे घर आने का ख्याल नहीं आया। रज़े, जी अब्बा जी। फोन करो उसे। अब्बा जी मेरी उससे बात हुई थी, उसने बताया था थोड़ा लेट हो जाएगा। कितना लेट? ये तो मैंने नहीं पूछा। पूछना भी मत, क्योंकि साहबजादे की डिक्शनरी में लेट आने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसलिए कहता था इसकी तरफदारियां न करो। अब देखो, उसी की नालायकी की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि शिफा के पास रुक जाती हूँ। नहीं आंटी, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। अब क्यों मेरी वजह से ऐसे? नहीं बेटा नहीं, अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। सलीमा रुक जाएगी आपके साथ। ये जमाना बेटियों को अकेले छोड़ने का नहीं है। साहबजादे को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं। इनको तो बस मौका चाहिए तकी को बुरा भला कहने का। क्या करिए, सुन लेंगे वो। तकी के अब्बा बहुत सख्त मिजाज थे, अब तो फिर भी उनकी तबीयत में थोड़ी बहुत नरमी आ गई है। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत घबरा जाती थी। उधर उनकी आवाज ऊंची हुई और इधर मेरे आंसू निकल आए। आप तो बहुत परेशान होती होंगी ना? हाँ बेटा, शुरू में तो हुई थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं उनके मिजाज को समझ गई, तो फिर सब कुछ आसान हो गया। बेटा मेरी एक बात याद रखना, जब मर्द गुस्से में हो ना तो उसके सामने जबान से एक लफ्ज भी मत निकालो। हाँ मगर जब गुस्सा उतर जाए तो 2-4 सुना देने में कोई हर्ज नहीं। बेटा तकी दिल का बहुत अच्छा है, तुम ये मत समझना कि मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मैं उसकी माँ हूँ। कुछ दिन तुम उसके साथ रहोगी तो तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा। तुम हमारी बेटी हो, इसलिए ये भी ना समझना कि तुम्हें हमने उस घर से आते ही निकाल दिया। तुम्हारा आना तो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। तकी के अब्बा की नाराजगी दूर हो या ना हो, मगर कम से कम उन्होंने तकी को घर आने की इजाजत दे दी।
और तुम तो मेरी बहुत अच्छी बेटी हो, इसलिए तुम बहुत पसंद हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फुर्सत मिल गई तुम्हें आने की? काम करके आ रहा हूँ, खेल तमाशे करके नहीं आ रहा। ठीक है, अब तुम आ गए हो तो मैं जा रही हूँ। और देखो, शिफा से कोई उल्टी सीधी बात ना करना, कल काफी बकवास कर ली तुमने। अब आ गई हैं तो रहें कुछ दिन। फिर चक्कर लगाऊंगी। तो सबीन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसे जरूरत है मेरी। तुम शिफा का ख्याल रखना। क्यों? वो दूध पीती बच्ची है जो उसका ख्याल रखना पड़े? सारी रात काम करके आया हूँ, देर तक सोऊंगा। बात करना चाह रहा था। मैं सुन रही हूँ। वो माफी मांगनी थी। मांगो। मैं जैसे कल तुम्हारे ऊपर बोला, नहीं बोलना चाहिए था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन तुम मेरी पोजीशन भी तो समझो। इंसान जिससे इतनी मोहब्बत करता हो, इतना प्यार करता हो, वो इंसान उसके प्यार पे, उसकी मोहब्बत पे, उसकी सिंसेरिटी पे इतना शक करे और उसको छोड़ दे तो दिल पे क्या गुजरती है। महक में जान है मेरी शिफा। मैंने उमेर भाई को बताया था, इस सबसे पहले उसको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। लेकिन तुम्हारे ताया ताई ने इतना शोर मचाया हुआ था कि सब कुछ आनंद फानंद करना पड़ा। और फिर तुमने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर मुझ पे एहसान किया, मुझसे निकाह कर लिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कि जो आप पर एहसान करे, उससे रिलेटेड कोई भी दूसरा इंसान आपको कुछ भी कह दे, उसे कह लेने दो। वो आपको बराए फरोख्त समझता है तो समझ लेने दो। वो आपको बद किरदार कह के आप पे उंगली उठाए तो उठा लेने दो। मतलब खुद को जस्टिफाई नहीं करो, वो जो कहे चुप करके सुन लो। शिफा मेरी बात तो सुन। ताकि तुम्हारी जिंदगी में जो महक की जगह है ना, उससे मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है। और जाहिर है इख्तिलाफ होगा भी क्यों, मैं कौन होती हूँ। लेकिन हमारे दरमियान जो कागजी सा रिश्ता है ना, उसके तहत तुम्हारा इतना तो फर्ज बनता था कि तुम महक को मुझ पर उंगली ना उठाने देते। और अगर तुम्हारे अंदर उसे रोकने का हौसला नहीं था तो मुझसे निकाह करने का इतना बड़ा फैसला तुम्हें नहीं करना चाहिए था। किसी पागल से मेरा निकाह हो रहा था तो हो जाने देते। तुम्हें पता, हम जब उस दिन बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि हमारा साथ रहना मुमकिन नहीं, लेकिन मेरी तरफ अगर लोग उंगलियां उठाएंगे तो तुम उनके ख्यालात बदलने में मेरी मदद करोगे। लेकिन तुम तो महक को भी कुछ नहीं कह सके, जो बाय द वे मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। तो फिर तुम दूसरों को कैसे रोकोगे? जब तुमने मेरे किरदार पे लगे हुए दागों को धोना ही नहीं था तो तुम्हें क्या जरूरत थी कि इंसानियत के तहत भी मेरी मदद करते? और मैं तुम्हें एक बात बता दूं तकी, तुमने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया। तुमने जो कुछ भी किया अपने जमीर के लिए किया, अपनी बहन को उन बददुआओं से बचाने के लिए किया जो मुझे किसी जहन्नुम में भेज के उनके हिस्से में आती। मान लो तकी, तुमने जो कुछ भी किया अपनी बहन का घर बचाने के लिए किया। अगर तुम इतने अजीम होते ना तो उस वक्त मेरी गवाही देते जब सब लोग मेरे खिलाफ थे, सब मुझ पर उंगलियां उठा रहे थे। क्या मतलब? ताकि ये मैं और तुम अच्छे तरीके से जानते हैं कि उस दिन रोहेल भाभी से मिलने आया था। हम दोनों इस चीज के गवाह हैं। लेकिन तुम ये सब कैसे जानती हो? मैंने तुम्हें भाभी से फोन पे बात करते हुए सुना था। ये रोहेल के आने से कुछ टाइम पहले की बात है। तुम किस कदर अहमक हो।
अगर तुमने मुझे सुन लिया था, तुम ये जानती थी कि मैं तुम्हारी गवाही दे सकता हूँ, तो तुम क्यों चुप रही, क्यों नहीं बोली उस दिन? अगर उस वक्त मैं तुम्हारा नाम लेती तो तुम कुछ बोलते? जवाब दो, बोलते तुम कभी भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन का घर बचाना किसी गैर लड़की को बचाने से ज्यादा अहम था। लेकिन अब तुम बोलोगे क्योंकि तुमने खुद को बचाना है, दुनिया को साबित करना है कि तुम नाहक मारे गए हो, नेकी करके फंस गए हो। धूल में लिपटे रिश्ते, दर्द की शाम, डूब चला क्यों रब्बा माहे तमाम। मैं टूट गई बुलिया, मैं रुल गई बुलिया, मैं कलम कली साया। I'm sorry. मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। मैं समझ सकती हूँ कि किसी भी भाई के सामने उसकी बहन के किरदार के बारे में इस तरह बात करना मुनासिब नहीं लगता, लेकिन तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया था एहसान जता जता कर। अब देखा जाए तो एक तरह से हिसाब बराबर हो गया ना। अब देखो प्लीज, अगली बार मेरे सामने अपने किसी भी एहसान का पहाड़ा मत पढ़ना शुरू कर देना। नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक तुम सही कह रही थी, मैं ही बहुत सेल्फिश हो गया था। पता नहीं कौन ज्यादा सेल्फिश हो गया था, ताकि मैं जानती थी कि सुमायर भाभी उमैर भाई की नजरों में मुझे गिराने के लिए मुझे मैनिपुलेट करती थी। एक बार तो उन्होंने झूठ बोलकर मुझे मरी भी भिजवा दिया था, लेकिन मुझे लगा कि मैं उन्हें इतना तंग करती थी, उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। मुझे केयरफुल हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं हुई। मुझे अंदाजा नहीं था कि उनके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है कि उन्होंने तुम्हें भी नहीं बख्शा, तुमसे भी बदला ले लिया। खैर, तुम फिक्र नहीं करो, मैं महक से खुद बात करूंगी। अच्छी लगी वो मुझे, अच्छी लड़की है। एक मिनट। ये लो, इसे संभाल के रखो। मैं महक से बात करूंगी, वो तुमसे शादी करने पे राजी हो जाएगी, फिर तुम उसे ये वापस कर देना। अभी तो वो गुस्से में इसे फेंक के चली गई, लेकिन वो वापस ले लेगी। और अगर वो ना मानी तो? क्यों नहीं मानेगी, जरूर मानेगी। मैं बात करूंगी ना उससे।
ताकि मुझे समझाने का बहुत अच्छा तरीका आता है। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे भाई से बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगर कोई भी तुम्हारे बारे में अजीब बात करे तो उसकी बात का बिल्कुल भी भरोसा ना करे। अच्छा, तुम्हें भी समझाने का तरीका आता है? आता तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, सीख लूंगा। और मुझे ये बताओ, खाना वाना भी बनाया कि नहीं? नहीं बनाया, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें बाहर से खाना खिलवाऊंगा। मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया है, उसी की ट्रीट समझ लो, और खाने के बाद आइसक्रीम भी खिलाऊंगा, ठीक है? ठीक है, मैं रेडी होके आती हूँ। ठीक है, मैं भी, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? ये सब क्या है? ओके, बताओ क्यों बुलाया मुझे? बताता हूँ, लेकिन पहले आंखें बंद करो। तकी प्लीज। अमन यार प्लीज। ओके। गुड गर्ल। अब आप अपना हाथ आगे लाइए प्लीज। ऑलराइट, ये लो। Now you can open your eyes. ये क्या है? Will you marry me? क्या आप मिसेस तकी बनना पसंद करेंगी मैम? Actually, not a bad idea. Not a bad idea. इधर आओ। वापस करो, स्माइल। थैंक यू। You happy? Very. It's beautiful. It is. लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, हकीकत है ये कारनामा आप ही के भाई का है। और अब आपकी बेहतरी इसी में है कि आप सच सच बता दें कि रोहिल कहाँ छुपा हुआ है। मुझे क्या पता वो कहाँ पर है? मैं समझी कि वो अपने दोस्तों के पास ठहरा है। तुम ही लोगों ने इसे गायब किया है ना? हम लोगों ने? मतलब हम लोग उसे क्यों गायब करेंगे भाई? इसलिए कि तुम बदला ले सको। मेरी एक बात कान खोल के सुनना तकी, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारा और समर का हशर बुरा कर दूंगी। अच्छा खासा सीधा साधा सा मेरा भाई था, पता नहीं तुम्हारी बहन ने उसके ऊपर क्या पढ़ के फूका है कि हर वक्त समार करता है। अब इस काउंटर अटैक का कोई फायदा नहीं है। रोहिल ने मेरी और शिफा की जिंदगी बर्बाद कर दी, और अगर आपको लग रहा है कि आप ये सब बातें सुनकर मैं उसे छोड़ दूंगा तो गलतफहमी है आपकी। आप लोगों ने उसे जहां छुपाना है बिल्कुल छुपाइए, लेकिन जिस दिन वो मुझे मिल गया उसका वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। हशर तो मैं खराब करूंगी, वो भी समायर का। इतने सालों की दोस्ती का भी उसने लिहाज नहीं किया। मेरे मना करने के बावजूद शिफा को रोहिल से अटैच करने की कोशिश की। पता नहीं क्या पट्टियां पढ़ाई है मेरे भाई को, जो ऐसी हरकतें करने पर वो मजबूर हो गया है। तो आपका भाई क्या दूध पीता बच्चा था? उसे खुद अकल नहीं थी कि क्या कर रहा है? जो भी हो, अगर 3 दिन के अंदर अंदर मेरा भाई नहीं मिला ना तो पुलिस में रिपोर्ट करवा दूंगी, और तुम दोनों बहन भाई बैठ के भुगतना, समझे तुम? वशमा आपा, अरे वशमा आपा बात तो सुने। एक बात तो तय है तकी, अगर विश्मा आपा बोल रही हैं तो उन्हें वाकई कुछ नहीं पता होगा यार। शायद तू ठीक कह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो पता करना पड़ेगा ना रोहिल का।
कौन है? मैं हूँ। आज फिर से लेट? हाँ यार सॉरी, रिहर्सल्स में पता नहीं लगता टाइम का। मुझे अकेले डर लगता है। कमाल है, इतनी बड़ी होकर डरती हो। कभी अकेले नहीं रही ना, मेहर भाई मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। अच्छा परेशान मत हो, मैं कल से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ठीक है। चाय पियोगे? हाँ जी, अगर बन जाएगी तो पी भी लेंगे। जी मेरी बात हो गई है फिरदौस साहब से, रात की टाइमिंग से एडजस्ट कर दी उन्होंने, लेकिन दिन का बेड़ा गर्क हो गया। कब जाऊंगा कब वापस आऊंगा कुछ कहना मुश्किल है। अरे भाई ये तुम्हारी एक्टिंग है या जंग का महाज? अच्छा ना अम्मा, आप बताएं, आप आ सकती हैं? शिफा अकेली रहेगी सारा दिन घर पे, आप आ जाएंगी तो सहूलत हो जाएगी, मुझे भी टेंशन नहीं होगी। मैं आ तो जाती, मगर सबीन की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती। वहाँ चली गई तो फिक्र लगी रहेगी मुझे उसकी। तुम ऐसा करो कि शिफा को यहीं छोड़ जाओ। आ जाए ना प्लीज अम्मा, मैं कहाँ पहले इसको घर छोड़ने आऊँ फिर स्टूडियो जाऊँ, पहले इतना लेट हो गया हूँ। अरे 5-10 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह मुझे दोनों की फिक्र नहीं होगी। और वैसे भी मैं चाह रही थी कि शिफा को शाम को मार्केट ले जाकर कुछ जोड़े वगैरह दिलवा दूँ। अरे बेचारी क्या सोचती होगी, एक तो आते ही उसे घर से निकाल दिया और फिर बरी नाम की कोई चीज भी नहीं दी। अम्मा जी, वो बेचारी बच्ची इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि ये बेतों की बातें सोचे। तुम बाप बेटों ने तो तहैया कर रखा है कि मुझे अपना कोई शौक पूरा नहीं करने देना। इसमें आपका शौक कहाँ से आ गया? सुने, अगर आपको अपनी बरी बनानी है तो जरूर बनाएं, लेकिन शिफा पे इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए 2-4 जोड़े भी काफी रहेंगे। अच्छा तुम ज्यादा अक्लमंद ना बनो, शिफा को छोड़कर जाओ यहाँ। कब छोड़कर जाओगे? अच्छा करता हूँ कुछ। और ये बताएं कि वो लोधी साहब कुछ कहेंगी तो नहीं? अगर कहा भी तो तुम्हें कहेंगे, शिफा का तो बहुत ख्याल है उन्हें। अच्छा मैं उससे पूछता हूँ, क्या पता वो यहीं रहना चाहे। नहीं उसे अकेला मत छोड़ना, तो शायद तकल्लुफ पे राजी ना हो, मगर तुम उसे यहीं छोड़कर जाओ। बेचारी कैसे रहेगी सारा दिन अकेली। बल्कि यूं करो कि तुम मेरी शिफा से ही बात करवा दो, मैं खुद कह देती हूँ उससे। अच्छा करवाता हूँ बात। शिफा, ये अम्मा से बात करो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम कब तक जाओगे? बस अभी 5 मिनट में। तुम यहीं रह लोगी या छोड़ दूं? अकेली क्या करूंगी, आंटी को भी बोल दिया मैंने, तो मुझे छोड़ते हुए चले जाओ। बिल्कुल। ठीक, मैं आती हूँ। तुम इतनी तेज बाइक क्यों चलाते हो? तेज? ये तेज है? 70 पे तो चला रहा हूँ। 40 पे चलानी चाहिए, 40 पे। क्या? आगे देखो, आगे। पहले कभी बैठी हो बाइक पे? हाँ, बचपन में बैठती थी उमर भाई के साथ, वो भी तुम्हारी तरह अंधे तो चलाते थे। फिर क्या, एक बार उनके साथ बैठी थी, सिग्नल बंद था तो मैं बाइक से उतर गई, सोचा जब सिग्नल खुलेगा तो मैं वापस बैठ जाऊंगी। तो क्या, सिग्नल खुला, उमर भाई आगे चले गए पीछे देखे बगैर, मैं खड़ी की खड़ी रह गई। तो फिर तुम घर कैसे गई? उमर भाई जब घर पहुंचे उनको रियलाइज हुआ कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, उनको लगा उन्होंने मुझे कहीं गिरा दिया है। फिर वो भागे भागे आए मुझे लेने। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ ताकि बाइक आहिस्ता चलाओ। उमर भाई ने तो मुझे पीछे अकेले छोड़ दिया था, कहीं तुम मुझे गिरा ही ना दो। तुम्हारी गिरने की गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन हाँ तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, ये बात कंफर्म है।
उफ, बहुत थकन हो गई। मैंने कहा भी था कि जरा जल्दी निकलना। अब देखो इतना वक्त भी लग गया और काम भी पूरे नहीं हुए। एक मिनट, अभी भी कुछ और खरीदना बाकी है? हाँ हाँ, अब कल फिर मार्केट जाना पड़ेगा। तुम्हारा सूट जोड़ा तो लिया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है हमारी शिफा बेटी? जी ठीक हूँ। और वो नालायक? जी तकी का पूछ रहे हैं। अच्छा। तकी का फोन आया था, स्टूडियो से यहीं पहुंचने वाला है। ठीक है बेटी, हमारी तो ख्वाहिश थी कि तुम हमारे साथ रहती, लेकिन इस नालायक की जिद खत्म होने का नाम नहीं लेती। बताओ उस घर में कोई दिक्कत तो नहीं है? जी कोई दिक्कत नहीं। वो रजी बता रहा था कि वहां बिजली के कनेक्शन की कोई प्रॉब्लम है, तो कल इलेक्ट्रिशियन भिजवा दूंगा मैं, आके ठीक कर देगा। देखो बेटा, किसी भी चीज की जरूरत हो बिला तकल्लुफ बता देना हमें, ठीक है? खाना लगाऊं आपके लिए? जरा तकी को आने दो। शिफा बेटी आई है, आज सब साथ खाना खाएंगे। बैठो। जाहिर नहीं करते, मगर इनके दिल में तकी के लिए गुंजाइश पैदा हो रही है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है शिफा बेटा। सबीन जी बेटा, ये जो आज हमने कपड़े लिए इनमें से कोई जोड़ा इसे पहना दो और अच्छा सा मेकअप भी करना। अम्मी, अम्मी इसकी कोई जरूरत नहीं है। जाओ, शाबाश, चलो बेटा जाओ। आ जाओ। भाभी, मैंने कपड़े तो पहन लिए लेकिन मेकअप नहीं करना मुझे। अरे मेकअप के बगैर तो लड़कियों की तैयारी मुकम्मल ही नहीं होती। लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। क्या मतलब? हाँ, मेरा मतलब कि मुझे मेकअप नहीं पसंद। तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन तकी को पसंद आएगा। तुम्हें तैयार हुआ देखकर वो बहुत खुश होगा। तकी को मेकअप पसंद है? हाँ। तो फिर वो खुद क्यों नहीं कर लेता? बुद्धू, इधर आओ मेरे साथ, आओ बैठो इधर। बीवियों का मेकअप सारे शौहरों को बहुत पसंद होता है। सारे शौहर बीवियों को तैयार हुआ देख के बहुत खुश होते हैं। शादी के शुरू के दिन ही तो होते हैं जब लड़कियां ढंग से तैयार हो सकती हैं। आगे बच्चों का सिलसिला शुरू हो गया ना, तो सारा रोमांस उड़नछू हो जाएगा। इसलिए इन दिनों को जी भर के एंजॉय करो। ये लो बेटा। ओह थैंक यू सो मच अम्मा। वैसे आज खाना अच्छा था। शिफा ने बनाया था, बहुत जिद करके। तकी देखो शिफा कैसी लग रही है। क्यों, क्या हुआ इसे? वैसी ही लग रही है जैसी हमेशा लगती है। क्यों, प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? अब ज्यादा बनो मत, मैंने इसका इतना अच्छा मेकअप किया है और तुम कह रहे हो बिल्कुल पहले जैसी लग रही है। ओहो भाभी, फिर तो आपके लिए बुरी खबर है, और वो ये है कि आपको बिल्कुल भी मेकअप करना नहीं आता। ज्यादा इतराओ नहीं, मुझे पता है तुम इसकी तारीफ घर जाके करना चाह रहे हो। तुम्हें पता है ना, ये स्पेशली तुम्हारे लिए तैयार हुई है। वाह भाभी, माशाल्लाह आप तो बहुत समझदार हो गई हैं, है ना? अच्छा बस, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मेरी बहू। आओ हम उधर बैठ के बातें करें। अच्छा।